नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिते। व्यवहार में से परमार्थ समझ में नहीं आता। व्यवहार करते करते परमार्थ प्रकट नहीं होता। दो बातों पे बड़ा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। व्यवहार को समझने से परमार्थ समझ में नहीं आता और व्यवहार करते करते परमार्थ प्रकट नहीं होता। बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, सब जो बताया है। ऐसा कहकर ये कहना है, जो ध्यान को कारण कहते हैं और सम्यक्त को कार्य कहते हैं, वो कारण विपर्यास है। ध्यान से आत्मा की सिद्धि नहीं होती, ध्यान से आत्मा की अनुभूति नहीं होती, ध्यान से आत्मा नहीं मिलता, ध्यान में आत्मा नहीं मिलता। पूरा षटकार की विपर्यास है, षटकार की विपर्यास, छह कारक का विपर्यास है। जल्दी जल्दी बोल दिया, घबराओ नहीं, समझाएंगे। मेरा मतलब है कि पूरा जिनागम का व्यवहार इसके बाद है जो हमने सुबह पढ़ा दिया आपको। मेरे से आप कभी भी बात करोगे तो मेरे को इतना कंपलसरी है कि इतना आपके दिमाग में होना चाहिए जो सुबह पढ़ा दिया है। इसके बाद आप सारे प्रश्न पूछ सकते हो मेरे से, बिल्कुल सारे। मैं व्यवहार का भी रुचिवंत हूँ, पक्षधर है, मन पक्ष है, खूब करता हूँ, कराता भी हूँ, और चुस्त चाहिए मुझे भी। मैं तो अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं ही परमार्थ की बात जम के कहना चाह रहा हूँ। मैं व्यवहार का उपहास नहीं करता हूँ, लेकिन व्यवहार को कारण मानने किंचित भी तैयार नहीं। व्यवहार का उपहास नहीं कर रहा हूँ, कारण किंचित मात्र नहीं कहेंगे। कारण विपर्यास है, ऐसा जानने के बाद धर्म ध्यान प्रकट होता है। ध्यान में से आत्मा नहीं मिलता, ध्यान में से आत्मानुभूति नहीं होती। मैं इसलिए जानबूझकर ये बात कर रहा हूँ। कितने ही लोग ऐसे, मैं घंटों बैठता हूँ, मैं 1 घंटा बैठता हूँ, मैं 2 घंटा बैठता हूँ, 4 घंटा बैठता हूँ। सम्यक दर्शन के बाद बैठने का काम चालू होता है पंचम गुण स्थान से। सो भी अंतर्मुहूर्त, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है समय, जैसी जैसी योग्यता होती जीव की। छठे सातवें गुण स्थान में भी जितनी योग्यता होती है छठे सातवें की उतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। बराबर समझ में आई बात क्या कहना है? अब मैं आपको कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ 5-6 कलश, और फिर सीधी सीधी व्याख्या करूँगा। सरल सरल है, सीधा सीधा। देखिए 60 नंबर का कलश है। क्रोध रूप परिणमन के काल में, मिला? क्रोध रूप परिणमन के काल में ज्ञान क्रोध रूप भासता है। ज्ञान क्रोध रूप भासता है, भिन्न अनुभवना कठिन है। परमार्थ को जाने बिना कठिन है। कठिन के पहले ये समझना वो परमार्थ। कौन सा परमार्थ? सभी की भाषा में बोल सकते हो। ध्रुव में नो प्रॉब्लम और पर्याय में नो प्रॉब्लम।
पर्याय में कुछ कर ही नहीं सकते, उत्पाद व्यय में कुछ कर ही नहीं सकते, एक भी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते, अरे जाना ही नहीं सकते, करने की बात कहाँ से लाए। तो एक समय में सूक्ष्म देखा जाए तो भासता है, भिन्न अनुभवना कठिन है। आगे पढ़ो, वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचारने पर, वही समय वाला मैंने अमर अमर पढ़ाई है, वो अमर तीन त्रैकालिक पढ़ाई हो, त्रैकालिक मैंने यूनिवर्सल अंतिम ट्रुथ कहा था, उसको अंतिम सत्य, उसे जाने बिना, उसको जानने पर सरल है। लिखो, जैसे गर्म पानी और खारा व्यंजन, ग्रंथ में दृष्टांत दिए, गर्म पानी होने पर भी H2O गर्म नहीं हुआ। अब तो समझ गए, H2O क्या क्या फार्मूला है H2O, बोलो H2O क्या क्या फार्मूला है, नहीं बोलो, पानी का है ना, पानी का। क्या गजब है, पानी गर्म है और H2O गर्म नहीं, गजब है। यदि हम गर्म पानी को भी टेस्ट कराने जाएंगे तो H2O ही निकलेगा उसमें से, गर्म होने पर भी, शक्कर डाल देने पर भी मीठा पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी का फार्मूला नहीं बदला, H2O ही निकलेगा वहां। स्वभाव को जानने पर, जो सो पढ़ा दिया, स्वभाव को जानने पर सरल है। खारा व्यंजन माने खारी दाल, दाल कभी खारी हुई है, दाल कभी खारी हुई है, दूध कभी मीठा हुआ है, हुआ है, दाल में नमक ही खारा है, दाल कभी खारी नहीं हुई, सब्जी खारी नहीं हुई, रोटी खारी नहीं हुई, खारी तो समझते हैं ना, लवण डालने के बाद खारापन आता है, हुआ ही नहीं, खारापन न्यारा है। शक्कर डालने के बाद पानी में सीरा बनाते हैं शक्कर का, और फिर बूरा बनाते हैं, माने वो पानी उड़ा देते हैं। तो 1 किलो शक्कर डाली थी पानी में, तो पानी पूरा पृथक हो गया और 1 किलो ही शक्कर निकल आती है। इतनी भाप उड़ रही है बॉईल करते समय, माँ को बिल्कुल शंका नहीं है कि मिठास तो नहीं उड़ जाएगी, भाप उड़ रही है, भाप में पानी के साथ साथ शक्कर भी तो उड़ जाएगी, क्या गजब है। इससे सिद्ध होता है पानी और शक्कर एक नहीं हो सकते। यहाँ के मामले में बोलूं, जो उड़ जाता है वो एक नहीं था, जो उड़ जाता है, बोलो सिद्धालय में कौन उड़ा, ज्ञान उड़ा कि राग उड़ा, बताओ, मोह उड़ा कि ज्ञान उड़ा। सिद्धालय में ज्ञान तो रह गया, लेकिन कर्म नहीं रहे, राग नहीं रहे, द्वेष नहीं रहे, विकार नहीं रहे, इसलिए मुझे उनकी चिंता। जब राग उड़ ही जाएगा तो चिंता क्यों कर रहे हो। जिन्होंने सीरा बनाया हो शक्कर का, शक्कर की चाशनी बनाते, शक्कर की चाशनी तो बहुत कंपाउंड लगता है उसमें, सीरा बनाने में। 1 कटोरी पानी में 1 किलो शक्कर डाल दो, सीरा बन जाएगा। अब लेकिन उसने गलती से 1 गिलास डाल दिया, तो अम्मा एकदम चिल्लाई, क्या करा दिया तुमने, इतना सारा पानी डाल दिया। चिल्लाई तो सही, लेकिन एक बात कन्फर्म है, इस शक्कर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, गैस थोड़ी बिगड़ेगी, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एक्स्ट्रा पानी 1 कटोरी भी निकलने वाला था और 1 गिलास भी निकलने वाला है, शक्कर 1 परमाणु नहीं निकलेगी उसमें, 1 कण नहीं निकलेगा, कन्फर्म। ऐसे ही इस आत्मा में से मोह निकलने वाला है, राग निकलने वाला है, द्वेष निकलने वाला है, विकार निकलने वाला है, लेकिन स्वभाव निकलने वाला नहीं। भाई इसका नाम सम्यक दर्शन। इसे ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको समझने की जरूरत पड़ती है। मैं इसलिए कहता हूँ, बहुत सारे लोग समझ सच्ची नहीं करते हैं और ध्यान करते हैं। मुझे ब्रह्मचारी हरिभाई जी की ये लाइन बहुत प्यारी लगती है, मुझे समझ सच्ची करनी है। छोटी छोटी बच्चों की बाल पोती में लिखा, मुझे समझ सच्ची करनी है, मुझे मोह अंधेरा हन्ना है, मुझे झटपट मोक्ष में जाना है। बेसिक लाइन क्या लिखी, हाँ, समझण साची करवी है। चलूँ आगे, चलूँ तो ध्यान रखना। पंडित जी आप ध्यान का विरोध क्यों कर रहे हो। मैं ध्यान का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कारण विपर्यास का दूर कर रहा हूं। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं,
मिसगाइड हो जाते हैं, मूल वस्तु स्वरूप छूट जाता है और ध्यान के चक्कर में पड़ जाती हैं, और ध्यान सफल नहीं होता है तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर दिखती है, ऐसे बैठो और वो क्या कहलाते हो, श्वास के आने जाने को देखो क्या कहलाता है वो, आती हुई श्वासों को देखो, जाती हुई श्वास के साक्षी भाव। बकवास, बिल्कुल साफ साफ बकवास कह रहा हूं, चाहे सारी दुनिया नाराज हो जाए मेरे से। हम वस्तु स्वरूप को मुख्य करो। धर्म ध्यान में कोई आसन नहीं लिखी, और धर्म ध्यान चारों गति में होती है। शुक्ल ध्यान नहीं होता, शुक्ल ध्यान मनुष्य गति में ही होता है, धर्म ध्यान चारों गति में होते हैं। जो ढोर गाय घास खाती है, भैंस खाती है घास, उसको धर्म ध्यान हो रहा है। कौवा उड़ रहा है, उसको धर्म ध्यान हो रहा है। उसके कई आसन नहीं है, मतलब इजी है, मेरा मतलब इजी है, उसे टफ मत करो कि हम तो सब उपयोग को बचा रहे, उपयोग को नहीं बचा रहे, उपयोग को भ्रष्ट कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या भ्रष्ट हो रहा है, हम तो शांति से बैठती, शांति से नहीं बैठती, विपर्यास है, विपर्यास है, सम्यक दर्शन के लिए मिथ्यात का कारण है। फिर मैं कह रहा हूं, मैं परमात्मा का पक्षधर नहीं हूं, आप बैठो जरूर, लेकिन सम्यक दर्शन का कारण मान के नहीं बैठो। ध्यान में से आत्मा मिलेगी, ये झूठ है। ध्यान में से आत्मा के सम्यक ज्ञान में से ध्यान निकल आएगा, ये बात सच्ची है। समझ में आ गई बात? अब चलो आगे। शुद्ध, अगला 61, शुद्ध अशुद्ध अवस्था रूप स्वयं जीव परिणमता है। पढ़ा चुका हूं आपको, शुद्ध अशुद्ध अवस्था रूप जीव स्वयं परिणमता है, अतः उसका कर्ता तो कहा जाता है, कर्ता तो कहा जाता है, कर्ता तो क्यों कहते हो कि परिणमता इसलिए, कलश आपको याद होगा, यह परिणमति सा करता, परिणमन की अपेक्षा से तो कर्ता कहा जाता है, लेकिन खरे खर उसका कर्ता नहीं। तो उसका कर्ता कौन है? कि उस समय का कर्तव्य, आपको याद है सुबह बता दी, तत्समय की योग्यता। तो साहब आपकी गलती कहीं नहीं है, रियली कहीं गलती नहीं है, न द्रव्य में गलती है, न गुण में गलती है, न पर्याय में गलती है। मैं जानता हूं उपदेश शैली में पर्याय की गलती बताई जाती है। क्या बोल रहा हूं? उपदेश शैली में पर्याय की गलती बताई जाती है। धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, बोली जाती है, मैं कह रहा हूँ, मेरे को ही पता है, आप मेरे से पूछोगे तो बहुत सारे उत्तर दे दूंगा, मैं भी पर्याय के बहुत सारे उत्तर दे दूंगा, लेकिन ईमानदारी की बात है, जीव की द्रव्य गुण पर्याय में कोई गलती नहीं है। ये अल्टीमेट ट्रुथ की बात चल रही है। फिर कहना हो तो कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोचना जरा शांति, प्रश्न बहुत आएंगे इसमें आपको। भिन्न अनुभव ना कठिन है, ये हो गया था, कर्ता कहो तो कहा जाता, परंतु कर्म का कर्ता तो कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो अगले क्लास में कहेंगे, कहने में आता है। लो, कर्मों का कर्ता भी कहने में आता है कि ज्ञान वर्णादि कर्मों का कर्ता जीव है, सो कहना भी कहने में तो आता है, वो कहने में तो आता है, कहने में जहां लिखा है कहने में आता है माने झूठा है, लेकिन यहां तो खुल्लम खुल्ला लिखा है झूठा है। कहने में आता है, लेकिन सच्ची बात है कि झूठा है। समझा दूंगा, चिंता नहीं करना। कर्ता कहना भी, ओहो, कर्ता कहना भी, 8 कर्मों का कर्ता कहना भी अज्ञानियों का सम्यक ज्ञान है। क्या है? कर्ता कहना भी मिथ्या दृष्टियों का अज्ञान है। कितने बढ़िया बोल्ड लेटर है, बढ़िया बढ़िया जोरदार। पूछना तो खूब पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बल में चलाने का कोई शौक नहीं है। धड़ाल ले, जितने प्रश्न पूछो मैं बताऊंगा इसके। कर्ता कहना भी मिथ्या दृष्टियों का अज्ञान है, कहने में आता है ज्ञानावर्णादि कर्मों का कर्ता जीव है, सो कहना भी झूठा है। नहीं समझा? पूछना ना। दुर्निवार मोह के उदय में प्रश्न उपजता है कि फिर 8 कर्मों का कर्ता कौन है? ऐसा कोई ढोरचंद है जिसको तीव्र मोह का उदय होता है? ये प्रश्न कौन को उत्पन्न होता है? फिर 8 कर्म का कर्ता कौन है? ये प्रश्न कौन को उत्पन्न होता है? पढ़ो क्या लिखा है।
8 कर्म का कर्ता कौन होता है? ये प्रश्न किसको उत्पन्न होता है? सम्यक दृष्टियों को तो नहीं होता, मंद मोह वाले को भी ये प्रश्न नहीं होता। अपन सब घेरे में आ रहे हैं, ध्यान रखना। अपन सब तो जिनका दुर्निवार मोह, ओहो क्या शब्द डाला है, दुर्निवार मोह के उदय में प्रश्न उपजता है कि फिर 8 कर्मों का कर्ता कौन है? बाबूजी की भाषा में जवाब दूंगा इसका। बाबूजी की भाषा में, अपन अपने घर में रसोई बना के खाने बैठ गए, फिर एक प्रश्न दिमाग में आया, इस समय मुसलमानों का क्या बन रहा होगा, क्या बना रहे होंगे, काहे की क्या बनाया, मत क्या तो ये प्रश्न कौन को आएगा? अरे तू अपने घर की संभालना, दूसरे घर की तुझे क्यों सोच पड़ रही है? बोलो, आप मजे में हो तो दूसरे का भोजन क्या हो रहा हुआ? क्यों अपन शांति से भोजन कर रहे? अब इस समय सोचो नरक के नार की कैसे पिट रहे होंगे। तो ये है दुर्निवार मोह। दुर्निवार मोह में ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जरा लंबी चौड़ी करो इसको, फैलाओ इसको, बात छोटी कही है लेकिन बहुत बड़ी कही है। परद्रव्य की चिंता का प्रश्न दुर्निवार मोह है। क्या लिखा है वो तुम्हारे, क्या कहलाता है वो, एक बहुत सुंदर पाठ है परमानंद स्तोत्र। परमानंद स्तोत्र में क्या बढ़िया लिखा है, पर चिंता धमा धमा, पर चिंता अधम से भी अधम, पर की चिंता अधम से भी अधम। जैसे मैं भी आपको समझाऊं भाई, यही सम्यक दर्शन है, तो एक दुर्निवार मोह उत्पन्न हुआ, ऐसे होता तो सबको ही हो जाता। ये है दुर्निवार मोह। यदि आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता तो सबको ही हो जाता। तो सबके चक्कर में क्यों पड़ गया? दुर्निवार मोह में सबकी याद आ जाती है। पंडित जी मेरे को तो 50 साल से सुनता हूँ, 25 साल से सुनती हूँ, बहुत समझ में आ गया, बहुत समझ में आ गया, अब तो मेरे को मोक्ष ऐसा लग रहा है हथेली पे ही है। भाई एक चिंता मुझे खाई जाती है कि मेरे पति, इनका क्या होगा? कौन सा मोह है ये? कैसी बातें कर रहे पंडित जी, दुर्निवार मोह है कि तुझे अपने पति की चिंता क्यों है? नहीं पंडित जी, हम पति की नहीं, हम दो, हमारे दो की चिंता है। बहुत लोग मिलते हैं मुझे, बहुत, आज तक किसी ने नहीं कहा कि पंडित जी हमारे पड़ोस में एक मिथ्या दृष्टि है, उस पर करुणा करो आप। मुझे बहुत लगता है, ऐसा कोई नहीं कहता पंडित जी बस इनकी सिगरेट छुड़ा दो, इनका आलू छुड़ा दो, और बच्चों की टॉफी छुड़ा दो, और आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पंडित जी आप नियम दिलवा दो, ये बच्चे आपके बहुत फैन हैं, इन बच्चों का आप मोह छुड़ा रहे, मिथ्या छुड़ा दो, ये तो किसको याद आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ आप अपने आप में विचार करो, वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है, सुबह सब कह दिया आपको, पर द्रव्य में करने की गुंजाइश का, अपनी द्रव्य की पर्याय में तो करने की गुंजाइश नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, अपने ही परिणाम सुधारने की तो गुंजाइश नहीं है, और हमें पर द्रव्य की चिंता। कौन सा मोह है? दुर्निवार मोह। पंडित जी मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा? बहुत बढ़िया, रख देंगे शोकेस में, और बोल क्या करेगा? अरे ऐसे बहुत चिंता है पंडित जी, कई लोग दुर्निवार मोह वाले मिलेंगे बहुत। पंडित जी मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे पास फैक्ट्री का क्या हुआ जिसका 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लगे हुए, 100 करोड़ लगे हुए, वो बच्चा डब्बू है। मैं बच्चा इसलिए तो डब्बू है कि तुम कमा के रख जाओगे खत मरते दम तक का, तब तक का इतना प्रॉपर्टी देके जा रहा हूँ, मरते दम तक खाएगा। डब्बू होना ही चाहिए ऐसे के लोग, नहीं समझ में आई? डब्बू समझते हैं, ऐसों के बच्चे डब्बू ही होने चाहिए। क्या होना चाहिए कि बाप दे खाने को, कौन जाए कमाने को। जब पहले तुमने 100 करोड़ दे दिया तो काहे 500 करोड़ करे? उनके यहाँ तो मेरे जैसे बच्चे होने चाहिए। पूरा घर उजाड़ के धर दे, पूरा पैसा प्रॉपर इन्वेस्ट कर दे। खैर वो बात है,
दुर्निवार मोह का के कारण ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर 8 कर्मों का कर्ता कौन है? 8 कर्म ना परद्रव का कर्ता कौन? सब लगा लेना परद्रव। मेरी बात जैन शासन का क्या हुआ? जैसे तुम ही ठेकेदार थे अभी तक। पंडित जी अभी हमारे समय तक तो सब ठीक रहा, हमारे बाद में क्या होगा? एक गांधी जी भी सोचते थे, नेहरू जी भी सोचते थे, इंदिरा गांधी भी सोचती थी, और भी बहुत सारे लोग सोचते थे, लेकिन दुनिया बढ़िया चल रही है। लोग मेरे से पूछें कि चौथा काल अच्छा था, तो मैं कहता हूं पंचम काल बहुत अच्छा है। पंडित अब झूठ बोल रहे हो आप, पक्के में झूठ बोल रहे हो। भाई साहब चौथे काल में इतना टाइम नहीं मिलता था, पंचम काल में टाइम ज़्यादा मिलता है। चौथे काल में मोबाइल इसीलिए नहीं थे कि टाइम ही नहीं था उनके पास। अब टाइम बहुत है तो मोबाइल भी है, टीवी भी है, लैपटॉप भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइम बहुत है। जो लोग कहते हैं पंचम काल में टाइम नहीं मिलता, मैं कहता हूँ चौथे काल की तुलना में डबल और ट्रिपल टाइम मिल रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? उस जमाने में मसाले कूटने पड़ते थे, मिक्सी नहीं थी। घर घंटी से 4 घंटा रोज आटा पिसता था, 3 घंटा 4 घंटा। महिलाएं घुट जाती थी, सारी महिलाएं ऐसी पहलवान होती थी, किसी में दे दे तो 10 कूंदा मारे हो। इतनी जबरदस्त होती थी वो। करते गए ऐसे ऐसे हाथ होते थे कि एक झटके में कांग्रेस का निशान तैयार। बिल्कुल ऐसे ऐसे मजबूत होती, बहुत बहुत मजबूत। उस जमाने में काम ही करना पड़ता था, एक काम हाथ से करना पड़ता था, लीपना, गोबर जे वो। अब तो ना गोबर, न लीपना, न रंग, न रोगन, कुछ नहीं करना, न मसाले कूटने, नहीं कुछ करना ही नहीं है। और इतनी बड़ी बड़ी मशीन आ गई, बटन दबाओ रोटी तैयार, फूलती फूलती रोटी आ भी गई। बोलो अब बताना टाइम नहीं है? कौन कह रहा है टाइम नहीं है? परचेजिंग करने के लिए 2 घंटे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं मार्केट में जाने की, यहीं पे देखो, ऑर्डर कर दो, घर पे आ गई। बताओ बताओ कितना टाइम आप कल्पना कर सकते? मेरे तो 10 गुना टाइम ज्यादा बच रहा है चौथे काल के तुलना। बस इंटरेस्ट आत्मा का नहीं है, दिक्कत है। चलो तुम जानो हमें क्या करना। आगे, पोतगल द्रव्य परिणामी है, स्वयं 8 कर्म रूप परिणमता है। स्वयं परिणमता है, मेरे कहने से नहीं परिणमता, मेरे करने से नहीं परिणमता, मैं उसमें कुछ करता हूं तो नहीं परिणमता, वो अपनी योग्यता से खुद ही परिणमता है। इसका मतलब 8 कर्म के बंधन में, उदय में, उपशम में, क्षय में, क्षयोपशम में। मैं बहुत जल्दी बोल गया, बहुत जल्दी बोल गया। इसे पढ़ाने के लिए 10 वर्ष चाहिए, ज्यादा भी लग सकती है, क्योंकि 8 कर्म का उदय, बंध, उदय, उपशम, उदीर्णा, क्षय, क्षयोपशम, 10 करंट, एक एक का प्रैक्टिकल अपन अभी समझा ही नहीं सकते इस समय। आपने तो 10 करंट पढ़ लिए होंगे इधर पे, उज्ज्वला शाह जी वगैरह ने कभी ना कोई क्लास ली होगी इन चीज़ों की, 10 करंट वगैरह किसी ने ली तो होगी। तो समझना आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तुम इसलिए माथा मत खपाओ, बहुत लोग माथा खपाते, फिर कह रहा हूँ दुर्निवार मोह समझना। पंडित जी कैसे कैसे कर्म बंध रहे होंगे, अब इन कर्म को काटूं कैसे? 70 कोड़ा कोड़ी लोहे का पहाड़, जिस दिन से पढ़ा उस दिन से सिर भन्ना रहा है। जब तक नहीं पढ़ा था, जब तक टेंशन नहीं थी, अब तो ऐसा लग रहा है पहाड़ के डगला के डगला। और वो क्या कहलाती, सागर, और क्या क्या सारी स्थिति बहुत कठिन है। और ऐसे ऐसे घूम जाता है जीव, फट 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 वो चला जाता है। पंच परावर्तन, पंच परावर्तन करने के, सुनने के बाद, करने के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रियली बता रहा हूँ, पंच परावर्तन करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंच परावर्तन सुनने के बाद बहुत प्रॉब्लम है। मैंने पढ़ाई की हो पंच परावर्तन, मेरी पंच परावर्तन की पढ़ाई बहुत अच्छी है। पढ़ना है आपको 1 मिनट के अंदर, हाँ 1 मिनट बस, ज़्यादा नहीं लगेगा। यदि आपका हेडेक हो तो निकाल लेना 1 मिनट के अंदर। पंच परावर्तन का हेडेक मुझे पता है बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाया जाता है, और इसके बावजूद भी गणित पूरा पूरा थोड़ी होता है, फिर डॉट 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 लगा देती हैं। ये तो हुआ एक राजू का इतना गड्ढा खोदते हैं ना बहुत बड़ा, फिर वो कितना बड़ा हिसाब निकलता है, फिर वो तो निकलता है इतना था, फिर इसका इससे असंख्या, फिर असंख्य गुणा जोड़ करते रहो। मेरा सरल वो इधर रखना पड़ेगा, अभी नहीं रखना, बता रहा हूँ, दिमाग में रख लेना वो जो मैंने पढ़ा दिया। अनादिकाल से अनंत पंच परावर्तन हुए, लेकिन ध्रुव कांस्टेंट रहा।
रहा ना, तब पंच परावर्तन में क्या बिगड़ा मेरा, बता? निपट गया पंच परावर्तन बस। अभी समझ लेते, 1 सेकंड निपट गया। ओ 70 कोड़ा कोड़ी का क्या हुआ कि जैसे ही ध्रुव को समझा, एनो भुक को उड़ी गयो। अब ऐसी बात है मन पड़ती नहीं, सोचते ही नहीं। नहीं नहीं, आप मजाक उड़ा रहे हो। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी का भुक्का उड़ता है। और क्यों 8 कर्मों में सबसे जबरदस्त कर्म कौन सा है? मोहिनी है ना, उसी का भुक्का उड़ गया सबसे पहले। सबसे पहले उसी के सत्यानाश हुआ। जबरन डर रहे। अनंत द्रव्य परावर्तन हुए लेकिन द्रव्य अपरिवर्तित रहा। अनंत क्षेत्र परावर्तन हुए लेकिन मेरा स्व क्षेत्र सुरक्षित रहा। अनंत काल परावर्तन हुए लेकिन स्व काल सुरक्षित रहा। अनादि अनंत। भाव परावर्तन अनंत हुए लेकिन भवातीत ही रहा, अतीन्द्रिय ही रहा। और भाव परावर्तन अनंत हुए लेकिन स्वभाव का बाल बांका नहीं हुआ। अब बता लो, यह है पंच परावर्तन का आनंद। कुछ बिगड़ा ही तो नहीं। समझ में आ गया? इसलिए कभी लिख लो भैया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपकी, लिखते जाओ। आज के बाद कर्मों की टेंशन नहीं करेंगे। क्यों? कि कर्म मेरे बांधने से बनते नहीं और काटने से कटते नहीं। उपदेश शैली में बहुत कहा जाता है, तुमने बांधे बेटा, भुगता भुगता, अब रोगे बेटा, जब भुगतोगे नरक में तब रोगे बेटा। हम कहेंगे हम काहे को रोएंगे, हम काहे को भुगतेंगे? पंडित जी बंद गए होंगे वो, तुम्हें जाना पड़ा था। हम जब अनादिकाल से कछु नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा? तब तो हम ध्रुव को नहीं जानते थे, तब नहीं बिगड़ा। हा नाचो, क्या कह रहा हूं? जब मैं ध्रुव को नहीं जानता था, देश शास्त्र को नहीं जानता था, सात तत्व तो नहीं जानता था, तब तो कभी बिगड़ा नहीं। जितने लोग रोते हैं स्वाध्याय करने के बाद रोते हैं। क्या कह रहा? मोहल्ले में जाके देखो, किसी को जाके देखो, रो रहा है कोई पंच परावर्तन को? पंच परावर्तन को केवल अपन रो रहे, क्यों? अपन ने पढ़ लिया। ऐसे छोटे से बच्चे को हुआ, और स्टाइल इतनी प्यारी होती है, बेटा हुआ आ जाएगा, चुप, तो चुप हो जाते। कहीं हुआ बोलने की स्टाइल इतनी खतरनाक है। हुआ ना, आज तक मैंने हुआ नहीं देखा, तुमने देखा? तुमने देखा हुआ? कौन से कलर का होता है? हर घर में हुआ। 70 कोड़ा कोड़ी। मैं फिर पूछ रहा हूं, अनंत कोड़ा कोड़ी वाला, अक्षय अनंत कोड़ा कोड़ी वाला, और 70 कोड़ा कोड़ी से डर रहा। समझते हो 70 कोड़ा कोड़ी क्या होता है? 3 लोक की रचना बराबर जीव, उसके सामने 70 कोड़ा कोड़ी एक मच्छर की हैसियत नहीं उसकी। कहा है तुम पंचपरावर्तन को? मेरा मतलब वीर रस खत्म करना माने मिथ्यात करना है। वीर रस को खत्म करना माने, एक तो पहली बार गुरुदेव की गर्जना हुई, सिंह गर्जना। आप एक काम करो, इस एंगल से गुरुदेव को पढ़ के देख लो, सुन के देख लो, कभी उन्होंने पामर किया हो तो। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, पढ़ के देखो, सुन के देखो, बिल्कुल गरजती हुई वाणी। कायर नो नहीं काम, सूरानो मार्ग छे, सूरानो कायर नो नहीं काम। हाँ चलो आगे। पोतगल द्रव्य परिणामी है, स्वयं 8 कर्म रूप परिणमता है। 8 कर्म रूप परिणमता है, मैंने कर्मों की सारी फिलॉसफी डाउन। ध्यान रखो, 8 कर्म पढ़ करके डरना नहीं है, 8 कर्म पढ़ा के डराना नहीं है, 8 कर्म पढ़ा करके हुआ नहीं बनाना है। 8 कर्म में मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तो हम चाहे जैसे कर्म करें। पढ़, फिर से पढ़। 3 काल के खर्चे तो तू क्या करेगा? बहुत लोगों को डर लगता है, तो हम पाप बांधे, फिर हम पाप करें। कर, कौन में दम है मेरे सामने? करो, कौन से पाप करने की प्लानिंग है तुम्हारी? मैं करो मेरे सामने। मुझे पता है नहीं कर पाओगे। आपको पता है मन वचन का ऐसे 1% भी बंद नहीं होता है, लेकिन प्लानिंग बनती है ना अंदर में, 1.5 अकल वाली, इससे अनंत बंद होता है। सुनो, नहीं सुना हो तो मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं अब नहीं खड़े होकर पढ़ा रहा तो
फिर से सुन लो अच्छी तरह से, मन वचन काय से सत्य व्यसन करने पर भी इतना बंद नहीं होता जितना इस शुद्ध स्वरूप को भूल करके अनंत अनंत बंद होता है। क्या दम है, कितना मांस खा सकते हो, 1 किलो 2 किलो 4 किलो कितना खाओगे, लेकिन उससे अनंत गुना बंद यहाँ हो रहा है। उल्टा नहीं लेना, मेरा कोई उद्देश्य सत्य व्यसन कराना नहीं है, लेकिन दम नहीं है ये कह रहा हूँ। और इसीलिए सत्य व्यसनी पापी ऐसे 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 तर जाता है। अभी कोई मांस खा रहा हो ना, हम में से कोई, तो इतनी घृणा करेंगे जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। उल्टा नहीं लेना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि खाना चाहिए, हम तो आलू की भी नहीं कह रहे, लेकिन खा रहा होगा ना तो मेरा प्रेम खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप है ध्रुव का अनादर। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा हुआ है। क्या कर पाओ, कितनी क्या दम है तुम में, वेश्या सेवन की, स्त्री सेवन की, फला की, जित आपको पता है एक बार भी मत करो, और यहाँ जो कपोल कल्पना चलती है उससे अनंत बंद होता है। आपको पता है बंद का मूल है अनुमोदना, प्रवृत्ति नहीं। उल्टा नहीं लेना, पूछना हो तो पूछ लेना, ढेरों प्रश्न नहीं। फिर से कहता हूँ, जो तेरे सुख बुद्धि है ना, अनुमोदना है, इसको अनुमोदना कहते हैं सुख बुद्धि को। अच्छा मजा आ जाएगा, 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 और इस मजा आ जाएगा के चक्कर में बंद होता है। देह की प्रवृत्ति से बंद होता तो 96,000 रानियों का भोग करने वाला मोक्ष कभी नहीं जा पाता। करोड़ों सेना मारने वाले रामचंद्र जी मोक्ष नहीं जा पाते। आहा, कितना बड़ा उपकार हो गया पूज्य गुरुदेव श्री का, ये जो सुबह का पाठ पढ़ाया है, ये अनंत उपकार हो गया। तो प्रभु तेरे 3 काल की पर्याय खचित है, योग्यता खचित है, वैसा ही होता है जैसा होता है, उससे ज़्यादा कम नहीं होता। इसलिए मैं निडर होकर पढ़ा रहा हूँ। मेरे बारे में तो लोगों को यही लगता है आप ब्रह्मचारी हो भी कि नहीं, मतलब क्रियाकांडी आप इतना क्रियाकांड पालते हो और ऊपर से बोलते हैं सब। यही तो हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। गुरुदेव के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इतनी सी स्खलना नहीं थी। खुद के जीवन में तो नहीं थी, लेकिन दूसरों की भी स्खलना बर्दाश्त नहीं होती थी उन्हें। लेकिन चर्चा ये है, बात ऐसी है। समझ में आ गई बात, कोई कठिन तो नहीं है। चलूँ आगे। कर्म स्वयं परिणमता है, इसमें मैं कुछ नहीं करता हूं। अगला है, जीव भी परिणामी शाश्वत निरंतराय स्वयं के शुद्ध परिणाम का करता है। जीव भी परिणामी 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 कह करके यह प्रमाण का जीव द्रव्य लिया है। परिणामी कह करके उत्पाद व्यय ध्रुव, जो हमने 2 विशेषता की थी ना, 2 साइड, वो दोनों को मिक्स करके क्यों कहा, क्योंकि परिणमता है। क्यों के समझो जरा, जीव का दोष नहीं बताना है, परिणमता है, इसलिए कहा है कि जीव परिणमता है, भाव कर्म रूप, विकार रूप, मोह राग देश रूप, भाव कर्म रूप परिणमता है, इसलिए उसका कर्ता जीव है। नहीं समझा तो पूछना, मैं फिर समझाता हूं। जीव भी परिणामी शाश्वत निरंतराय स्वयं के शुद्ध परिणाम का करता है, निरंतराय करता है, विदाउट इंटरवल, नो एनी टाइम रेस्ट, कभी रेस्ट नहीं करता है। या तो शुद्ध परिणाम करता है या अशुद्ध परिणाम करता है, करता नहीं है, परिणमता है। क्या समझाया मैंने, करता नहीं है, परिणमता है। फिर से सुनो, नींद तो नहीं आ रही, खड़े होके पढ़ा हूं मैंने, अब क्या करूं, पढ़ाता हूं तो दिखता है सब कुछ। बिल्कुल ध्यान से सुनना, तुम भी लोग सुनना, सभी लोग, बहुत काम की बात बताना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कर्ता और परिणमता में क्या अंतर है कि परिणमन होता है अपने समय से, और कर्ता होता है तो ईच काले, मैं अभी कर रहा हूं तो अभी हो जाए। इसलिए जीव करता नहीं है, लेकिन समय पर परिणमन होता है। बहुत बड़ी बात कही, कुछ समझ में आई हो तो। होता है तो होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। सुबह कहा था कर्तव्य नहीं भवितव्य है, होता है तो होता ही है। आप में से कोई भी व्यक्ति खड़े हो जाओ, जैसे खड़े होना हो, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा हूं, आप एक भी अनवांटेड थॉट को रोक करके बताओ। एक्सपीरियंस होल्डर हो, एक्सपीरियंस होल्डर, ऐसे थॉट को भी रोक के बता दो। एक्सपीरियंस होल्डर की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि अचानक कोई नया परिणाम आया, जिसका कोई एक्सपीरियंस है उसे रोक करके बता दो। रुकता है तो मिथ्या दृष्टि का भी रुक जाता है, और नहीं रुकता है तो सम्यक दृष्टि का भी नहीं रुकता है। क्या बोल रहा हूं,
मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि हो जाए, स्त्रियों की ओर देखे तक नहीं, भोजन का विकल्प तक ना करे, जैसे तुम चाहते हो ना वैसे 28 मुर्मू पाल ले। और भावलिंगी संत आदिनाथ भगवान को आहार का विकल्प आ रहा है तो आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, रुक नहीं रहा है। तो आपको कैसे मालूम रुक नहीं रहा है? तब तो 7 महीना 9 दिन आहार की चर्या के लिए निकले हैं, कंटिन्यू निकले, ऐसे नहीं कि अरे यार छोड़ो, ऐसा नहीं। जो लोग समझते हैं उनको समझा रहा हूं। आदिनाथ भगवान को अवधि ज्ञान है, मनपर्य ज्ञान है मुनि दशा में। वे चाहें तो 1 सेकंड लगेगा और खबर पड़ जाएगी कि आहार मिलना भी है कि नहीं मिलना है, कब मिलना है, किसके घर मिलना है। तो वे 1 सेकंड में चाहते तो 13 महीने 9 दिन का उपवास कर लेते, 8 दिन का उपवास कर लेते, 9वें दिन सीधे पहुंच जाते, सीधे पहुंच जाते। हेलो श्रेयांश राजा, आई एम कमिंग। आ जाते, क्या देखा, लेकिन नहीं आए। नहीं लगाया अवधि ज्ञान, नहीं लगाया मनपर्य ज्ञान। किस बात के बल पर नहीं लगाया? क्योंकि मैं रोक सकता नहीं हूं, इसलिए कर्तव्य नहीं है। रुकने का काल आएगा तो रुक जाएगा, और नहीं रुकना तो नहीं रुकेगा। मुझे इतना आनंद आ रहा है, मैं क्या बताऊं। भवितव्य जानने से बंद नहीं होता है, और कर्तव्य जानने से अनंत बंद होता है। कुछ बात कहिए, क्या कहा, समझ में आया कुछ? 7 महीने 9 दिन तक आहार का विकल्प नहीं रुका, उससे बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो भवितव्य था। और वे अवध ज्ञान मनपर्य ज्ञान का प्रयोग करती और कर्तव्य ज्ञान को, उन विकल्पों को रोकते तो बंद हो जाता। केवल आदिनाथ के दृष्टांत नहीं है, मैं आपको बहुत सारे दृष्टांत दे सकता हूँ पुराणों में, 24 तीर्थंकरों के। अब जितने पुराणों के एग्जाम्पल से प्रथमान योग सिद्धांतों के दृष्टांत रूप है। क्या बोला? प्रथमान योग सिद्धांतों के दृष्टांत रूप है। बताओ कौन सी घटना है? अपन कुंडली क्यों दिखाते हैं लड़के की शादी के समय? कि इन फ्यूचर ठीक ठाक रहे, इसीलिए मिलाते ना। टीपना क्या बोलते हैं आप लोग? कुंडली, टीपना, बायोडाटा, आजकल अंग्रेजी में बायोडाटा। तो क्यों मिलाते हैं बोलो? कि देखो भाई, एक ही शादी होना है, ढंग की हो जाए, नहीं तो पूरा घर तबाह हो जाएगा। तो पूरे लक्षण मिलाते हैं। विश्वास नहीं हो तो भी ज्योतिषी से पूछते हैं, पंडित से पूछते हैं, लक्षण पूछते हैं, बहुत बहुत करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जैसा होना होता है वैसा ही होता है। ये फैसिलिटी नेमिनाथ भगवान के पास थी। वे चाहते तो 1 सेकंड में देखते शादी होगी भी कि नहीं होगी। Why are you disturbing myself and your other? क्या किसी से पूछने की जाने की जरूरत नहीं थी, खुद ही 1 सेकंड में सोचते कि राजुल के साथ गृहस्थी बनेगी कि नहीं बनेगी। चाहते तो फैसला निकल आता फौरन 1 सेकंड में, अपना तो दीक्षा का समय आ रहा है। अवधि ज्ञानी बारात में आए हैं, इंद्र। बारात में कौन आया है? इंद्र। उसे तो पता है आज दीक्षा कल्याण है। लेकिन बारात के भवितव्य को बदलने के कर्तव्य नहीं कर रहा। इतना सब कुछ हुआ, देखा जाए ना, यदि आज की तारीख में कोई ऐसी गड़बड़ करे तो पूरा समाज इतना ब्लेम करेगा। क्रैक नहीं करनी थी शादी तो क्यों गया, काय को सगाई करी, काय को बारात दे गए, काय को कैसा, काय बहुत कुछ कहेगी। वो तो नेमिनाथ भगवान पुराण में ना, इसलिए लिखते नहीं अपन लोग। आज का लड़का करके दिखाए फिर देखना क्या होता है। सुबह इंदौर की भाषा में कहते हैं फजीता बना देंगे उसका। फजीता समझते हैं आप लोग? नहीं समझते ना, मत समझो। आम की गुठली का पहले जूस बना लिया, जूस बन के कंप्लीट हो गया। अब आम की गुठली में कुछ नहीं बचा, निचोड़ दिया 3-4 बार। फिर भी उसको रगड़ रगड़ के, फिर उसको उबाल करके, फिर उसमें मसाले डाल डूल के, फिर उसको खट्टा मीठा कर कर आके उसको कहते हैं फजीता। मतलब कब कुछ नहीं बचा तो अभी निकालेंगे उसमें। ऐसी हालत कर देंगे अभी, करके देखो आप। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, नेमिनाथ भगवान को भवितव्य जैसा हो रहा है उसमें से बंद नहीं हुआ। राजुल रोएगी, सारी दुनिया को क्या क्या होगा, दुर्विकल्पों में निमित्त बनेंगे, उससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं।
लेकिन यदि अवधि ज्ञान लगाते तो तकलीफ थी। कोई भी मुनिराज अवधि ज्ञान मना परिज्ञान का प्रयोग करके आहार नहीं करते, अनंत बंध है। कर्तव्य समझोगे विकल्पों को टालना, क्या बोल रहा हूं, विकल्पों को टालना कर्तव्य समझना अनंत बंध का कारण है। और चाहे जैसा विकल्प हो जाए, और चाहे जैसी परिणति हो जाए, चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाए, वो भवितव्य है ऐसा जान करके आनंद करते रहने में बंध नहीं होता। बोलो सरल हुआ गणित की कठिन हो गया। हम तो नहीं कह रहे ना तुम अनवांटेड रोको, मन वचन काय रोको, अमुक अमुक रोको, अमुक को चेंज करो, मेडिटेशन करके बदलो, मत बदलो। जो हो रहा है भवितव्य है, कर्तव्य। अब तो समझ में आया भवितव्य और कर्तव्य में क्या अंतर पड़ा। भवितव्य से बंध नहीं होता और कर्तव्य के स्वीकार करने में अनंत बंध होता है। आज ही क्यों नहीं, तुमने उसी दिन क्यों रोका विकल्प, आज क्यों नहीं रोका, झगड़ा होगा। मेरे पास तो बहुत सारे प्रकरण उठेंगे फिर अभी आपको कहने के लिए। भवितव्य इतना सुंदर उत्तर है, इतना सुंदर उत्तर है। बंद नहीं होता, ये तो फल की तरफ से कह रहा हूं, लेकिन ज्ञानियों को टेंशन नहीं होती, भाव कर्म नहीं होता। बंद क्यों नहीं होता कि टेंशन नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, मेरे पास दिमाग में बहुत पुराने, लेकिन छोटी सी घटना सुनाता हूँ। मेरा बोलने का स्टाइल खराब होगा, उसे आप मत पकड़ना। मैं खराब स्टाइल से सुनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे स्टाइल से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं खराब स्टाइल से समझाऊंगा। बिल्कुल ये समझ लो कि जगत का मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है। आदिनाथ भगवान की पूरा जीवन चरित्र देखने के बाद मिथ्या दृष्टि ऐसे बोला, वो मैं बोल के बताता हूं। देखो, आदिनाथ भगवान की दोनों पत्नियां आदिनाथ भगवान से बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी, बिल्कुल लाइक नहीं करती थी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि बोल रहा है ऐसे कहाँ लिखा तो कहीं नहीं है, लिखा है ना, देखो मैं बताता हूँ। दोनों में से भी एक से ज्यादा खुश थे, एक से ज्यादा दुखी थे। क्यों? एक से 101 संतान हुई और एक से 2 ही हुई। और लंबा काल कितना पता है आपको? और उस जमाने में आर्टिफिशियल सिस्टम तो थे नहीं जो आजकल है। आर्टिफिशियल सिस्टम बच्चों को रोकने का वो तो था नहीं। तो एक से पूरे जीवन में 63 लाख पूर्व में केवल 2 संतान हुई और एक से 101, ऐसे ही ना गणित, ऐसे हुआ है। तो आप समझ लो हिसाब नंदा और सुनंदा का, कितनी तकलीफ होती होगी। एक सुनंदा या नंदा जो भी होगी जिसके 2 हुए, उसे कितनी तकलीफ होती होगी, उसके बच्चे हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे। दीक्षा कल्याण का ही, दीक्षा कल्याण, दोनों ने दीक्षा नहीं ली, तुम ही जाओ। अभी केवल ज्ञान हो गया अपने हस्बैंड को, कौन को अपने हस्बैंड को केवल ज्ञान हो गया। सारी दुनिया जय जयकार कर रही है, पूजा कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इतना बड़ा 12 योजन का समोसरण लग गया। क्या आए देखे 2 की 2 उठ के वापस चली गई। नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सारी दुनिया मान रही है, सब दीक्षा ले रहे हैं, सब फला फला कर रहे हैं, और उनकी पत्नी दीक्षा नहीं ले रही। नहीं, हमें तो अभी बच्चों का सुख देखना है, मैं वापस चली गई। अब दोनों के बच्चों ने दीक्षा ली भरत बाहुबली ने, और उनको केवल ज्ञान हो गया। तब फिर जाते जाते, अब कितनी ओल्ड एज हो गई होगी, कितनी ओल्ड एज हुई होगी भाई साहब, बेटा भी दीक्षा ले गया और केवल ज्ञान ले लिया। तब फिर दोनों ने दीक्षा ली। कौन से? बाहुबली की मम्मी ने बाहुबली से दीक्षा ली, बेटे का प्रेम, पति का प्रेम, अरे बोलो तो और भरत की माँ ने भरत के केवल ज्ञान होने पर उनसे दीक्षा ली। स्टोरी में जो समझ में आया तो समझ में आया, मैंने कुछ नहीं कहा। अब बताओ आदिनाथ भगवान को बंद हुआ होगा कि नहीं? बहुत पार्शलिटी करते थे, बहुत पार्शलिटी। सुनना सभी लोग, मैं आपके प्रश्नों के समाधान दे रहा हूं। पति हमें प्रेम नहीं देते हैं, हमें वात्सल्य नहीं देते, वो क्या कहलाता, पार्शलिटी करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। पत्नी पार्शलिटी करती है, बच्चे पार्शलिटी करते हैं। नो पार्शलिटी, नो पार्शलिटी, नोबडी कैन पार्शलिटी, कोई नहीं कर सकता। भवितव्य देखने वालों को बंद नहीं होता, और यदि कर्तव्य देखोगे तो भयंकर तकलीफ होगी, भयंकर। आदिनाथ भगवान 101 संतान हैं, 103,
अब उनको तो 103 है ना, तो अभी आप कल्पना नहीं कर सकते भरत बाहुबली को जितना प्रेम मिला दूसरों को नहीं मिल पाया। कितने ही बच्चे तो गोद में बहुत खेल लिए और कितने ही बच्चे तो महीना में, 6 महीना में, साल भर में एक बार इतना कर दिया तो इतना ही कर पाए बस। आप कल्पना कर सकते हो भविष्य में कितने बच्चे को गोद मिलनी है, कितने बच्चे को आलिंगन मिलना है, कितने बच्चे को हाथ फेरना मिलना है। ये सब पर्याय खचित है, भवितव्य है। तुम यदि भगवान से कंप्लेंट भी करो ना, हे आदिनाथ प्रभु, हे पिताजी, हम सब बराबर हैं आपकी नज़र में, तो एक बराबर प्रेम करो, तो आदिनाथ भगवान तत्काल मना कर देते, आई कांट लव यू। वे इसमें क्या, क्यों क्यों बोलो बेटे, खड़े हो गए। सब बच्चों को बराबर प्रेम करना चाहिए नहीं मम्मी पापा को? सुना ही नहीं तुमने कहा सभी बच्चों को मम्मी पापा के द्वारा बराबरी से प्रेम मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ है कि नहीं? बराबर, ठीक। अब करके देखते हैं अपन प्रैक्टिकल। एक दिन गलती से आदिनाथ भगवान ने भरत को आधा घंटा खिला लिया, तो अब क्या होगा बता सकते हो क्या होगा? 103 मल्टीप्लाई 30 मिनट्स क्या होगा बता सकते हो क्या होगा? कितने घंटे निकलेंगे? समझ में आया? कोई नहीं आया? अब 5-5, 10-10 मिनट भी करेंगे ना तो फिर हर बच्चा कहेगा घड़ी देख देख के नहीं, और सब बच्चे घड़ी लेके खड़े रहेंगे, काउंट डाउन, उतरो उतरो उतरो, इट इज माई टाइम। आप कल्पना कर सकते हो पप्पा का क्या होगा? बच्चों को तो 10 मिनट मिले, लेकिन पप्पा का क्या हुआ? इसलिए आदिनाथ भगवान भी भवितव्य को कर्तव्य में नहीं बदलते, इसलिए निर्बंध रहते हैं। सारा जगत कंप्लेंट करता है कि तुमने पार्शलिटी की है, तुमने बच्चों को एक समान नहीं देखा, तुमने एक को बाहुबली बना दिया, एक को भरत बना दिया। बेचारे 99 ने क्या गलती की थी? बेचारे वो तो छोटे छोटे नगर में ही रह गए बेचारे, इन दो को इतना जवाब दे दिया आपने। बोलो क्या कहना है आपको? ये मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ा सिद्धांत। हम चाह करके भी प्रेम नहीं दे सकते, हम चाह करके घृणा नहीं कर सकते, हम चाह करके कर्म नहीं बांध सकते, हम चाह करके कर्म नहीं काट सकते। आपको बंद करना हो तो कर्तव्य देखो, और अबंध रहना हो तो भवितव्य देखो। समझ आ गया कर्तव्य और भवितव्य का अंतर? समझ में आया कुछ? भवितव्य में आनंद होता है और कर्तव्य में कष्ट होता है। मैं करूंगा, मैं सिखा के रहूंगा, मैं सिखा के रहूंगा। देखा कई बार पति पत्नी में भयंकर झगड़ा, मैं तुझे बदल के रहूंगा, मैं तुझसे बदला लेके रहूंगी। नहीं समझे क्या? वो बदलने के चक्कर में वो बदला ले रही है। एक काम नहीं हो सकता है, हमें केवल दृष्टि बदलनी है। कर्तव्य को भवितव्य में कन्वर्ट कर लो बस। चाहे जो हो जाए, हमें डरना नहीं है, चाहे जो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। गजब गजब बात है, गजब। सोचना शांति से, कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? चलूं आगे। हाँ, जीव भी परिणामी शाश्वत निरंतराय स्वयं के शुद्धाशुद्ध परिणाम को करता है। करता है एक क्यों करता, क्यों कह रहे हैं? समझाने के लिए। परिणामी है तो भवितव्य हुआ। समझ में आया कुछ? परिणामी है तो भवितव्य हुआ, परिणाम हुआ है इसलिए भवितव्य। कर्ता कहना व्यवहार है। फिर से सुनो, कर्ता कहने से बंध नहीं है, कर्ता अनुभवने से बंध है। क्या बोल रहे हो पंडित जी? आपको पता है क्या बोल रहे हो आप? डिप्लोमेसी खेल रहे हो। कर्ता बोलो कहने में बंध नहीं है, कर्ता अनुभवने में बंध है। बोलूं, पूछूं? बहुत सारे एग्जाम्पल दिमाग में आ रहे हैं। रेल भारत में कौन चलाता है? रेल मंत्री ड्राइवर कौन चलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे का, और जो पटरी बदलते हैं, सिग्नल देते हैं, लाइनमैन झंडी देते हैं, कौन चलाता है इनमें से? बोलो, बैठ के बोलो, कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। कौन कौन से इंसान, कितने इंसान, एक इंसान या सब इंसान? हाँ एक इंसान। एक इंसान का नाम बोलो।
रेल मंत्री, समझ में आ गया ना। रेल मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पूरा देश चलाते हैं, चलाते कि नहीं? चलाते हैं। कितने किलोमीटर रोज चलाती हैं? कितने किलोमीटर रोज चलाती है? हाँ सही तो है चलाने की। चलता है कि चलाते हैं? रेल मंत्री खुद हवाई जहाज से उड़ता है। रेल मंत्री रेलवे स्टेशन पे भी नहीं आए, कहो केवल उद्घाटन के लिए आए, झंडी दिखाया जाए कभी, और नहीं हो तो दूर से वो आजकल वो रिमोट सिस्टम वहीं से सब वर्चुअली कर दे सारा का सारा। मुझे आप बताओ, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट होता है वो बेचारा सो रहा होता मान लो, तो उसकी क्या गलती? उसने फोन करके कहा था आज गिराना है भैया, बहुत दिन हो गई रेल नहीं गिरी। क्या करता है वो? करता क्या? मन उसका मन वचन का है, क्या करता है? बोलो क्या करता है? कुछ नहीं करता। होता है एक्सीडेंट और सारी दुनिया कहती है रेल मंत्री ने रेल गिराई। अच्छी नहीं गिरती है 5 साल तक, तो बड़े गर्व से कहता चूंकि मैं देश का रेल मंत्री था इसलिए 5 साल में एक भी रेल नहीं गिरी। ठीक है नहीं? सही है ना? समझ गए? भवितव्य को कर्तव्य कहता है, लेकिन इसके कोई रिलेशन नहीं, कोई कोरिलेशन नहीं इन दोनों के बीच में। ऐसे ही आत्मा के बीच में और देह के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कर्मों के बीच में और आत्मा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बस खत्म। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भवितव्य स्वीकार करने वाले निर्बंध रहते हैं। क्यों? क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जो ऐसे सोच रहा है क्रोध करता हूं उसे बंद होता है, करे चाहे ना करे। और सम्यक दृष्टि भी क्रोध हो जाता है भाई, हम कैसे कह सकते हैं हम करें नहीं करें, हो जाता है तो हो जाता है, होता है तो हो जाता है। तो अभी से बंद नहीं हो रहा। इतनी सी ट्रिक है जोरदार। तो सब हम करें क्या? आप तुझे बता दो कि देखो, बोलना तो करने की भाषा में और समझना होने की भाषा में। सब ये तो डिप्लोमेसी नहीं, निश्चय व्यवहार में ऐसा ही है। हम बोलते हैं बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करना तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं? बोलो। लेकिन वे होते हैं भवितव्य है या तुम करते हो? बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरे परिणाम, बहुत बुरे भवितव्य। तो टोटोमल जी साहब ने लिखा है, हमें तेरा भवितव्य विचार करके ही समता आती है। ये नहीं कह रहे दुष्ट मर जा, तूने बिगाड़ दिया, तूने बिगाड़ दिया, तूने बिगाड़ दिया, तू चाहता तो मोक्ष चला जाता तू। टोटोमल जी ने क्या लिखा है? तेरा भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। समझ में आ गया कुछ? कर्तव्य और भवितव्य के बीच में डिफरेंस। आगे चलो, अगला है, अगला बहुत पढ़ने लायक है, 66 नंबर का। ज्ञानी राग रूप परिणमते हुए भी ज्ञानी राग रूप परिणमते हुए भी ज्ञान का एवं अज्ञानी बंध का कर्ता क्यों है? वो राग रूप परिणम रहा है तो भी अकर्ता है, निर्बंध है, और अज्ञानी फिर भी बंध का करता है, तो क्यों? उसका उत्तर अगली में आ रहा है 67 में। सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। शुद्धत्व माने वही हमारा सुबह का चार्ट, इसलिए मैं सुबह समझा दिया उसको अच्छे से। अतः प्रत्येक परिणाम ज्ञानमय शुद्धत्व जाति रूप होता है। प्रत्येक परिणाम ज्ञानमय होता है। प्रत्येक परिणाम ज्ञानमय होता है। प्रत्येक परिणाम ज्ञानमय तो सबका ही होता है, इसे समझ में आ गया, ज्ञानमय होता है। कर्म का अवंदक होता है। आहा गजब हो गया। ज्ञानी, कल परसों से पढ़ा रहा हूं, मन वचन काया की प्रवृत्ति बहुत खराब होने पर भी अबंध रहता है, और अज्ञानी द्रवलिंगी मुनि होने पर भी, मन वचन काया अच्छा होने पर भी घोर बंद करता है। ये तो मोक्षों का राज है, पो बाबाई का राज नहीं। नहीं समझ में तो पूछना। आगे देखो, कर्म का अवंदक होता है। ज्ञानी अज्ञानी की पढ़ो बस अंतिम है। ज्ञानी अज्ञानी की क्रिया, आगे बढ़ो, क्रिया संबंधी विषय कसाय एक जैसे हैं, परंतु द्रव्य का परिणमन भेद है। द्रव्य का परिणमन भेद है। मुझे आज का आहार दान हुआ,
वही आज का आहार दान हुआ। तो वही शुद्ध भोजन सबने भी किया, घर में मिथ्या दृष्टि ने भी किया और सम्यक दृष्टि ने भी किया, घर में सबने वही भोजन किया। आज जो शुद्ध बना था वही खाया। बोलो भाई, एक जैसा शुद्ध भोजन करने पर भी सबको एक समान पुण्य का बंध हुआ? क्यों? भोजन तो शुद्ध था, सबने 9 बार 9 का मन पढ़ के ही भोजन किया था। बोलो, बहुत छोटा सा एक गजब का अंतर है। देखो क्या हुआ, ज्ञानी अज्ञानी की क्रिया, क्रिया संबंधी विषय और कसाय, लो क्रिया संबंधी विषय और कसाय एक जैसे हैं। हो सकता है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों तलवार लेके आ गए, कौन है आ जाओ, वो तो भी सम्यक दृष्टि इतना गुस्सा करता दिखने पर भी उसे बंद नहीं हो रहा, और मिथ्या दृष्टि को बंद हो रहा है। हो सकता है सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि, चल तू पीछे चल, तू नहीं मारेगा मैं मारूंगा, तो मिथ्या दृष्टि झट सोचा चलो मैं बच गया पाप से, मैं बच गया तुम मरो, वो उसे लग रहा है मैं बच गया, तो अभी उसे बंद हो रहा है। और जी आगे आगे इसे बंद नहीं हो रहा। जिसे नहीं समझ में आया तो कल तक सोचना आपस में चर्चा करो। हम लोग मन वचन का पकड़ते हैं या नाप रहे हैं। देखो फिर से पढ़ो, क्या, ज्ञानी अज्ञानी की क्रिया, क्रिया संबंधी विषय का साय एक जैसे हैं, परंतु द्रव्य का परिणमन भेद है, दोनों का परिणमन विशेष है, दोनों का परिणमना विशेष है। एक का संबर रूप और दूसरे का बंध का कारण है। एक को संबर हो रहा है और दूसरे को बंद हो रहा है। ठीक है, ठीक है। प्रश्न कोई समझना नहीं? समझाना तो पड़ेगा, अभी ऐसे थोड़ी काम चलेगा काम चलेगा। ज्ञानी और अज्ञानी की वैसे तो बहुत दृष्टांत दी थी, द्रवलिंगी की और क्या करके। देखो सौतेली माँ और सगी माँ, बताओ भाई ज्यादा प्यार कौन करती है, सौतेली माँ या सगी माँ? बोलो भाई, हमें आवाज नहीं सुनाई पड़ी। सगी माँ। अभी दोनों को सामने रख के देखो, जमीन आसमान का अंतर है। सौतेली माँ को तो डर लगता है सब मुझे बदनाम करेंगे, इसलिए वो चिल्लाती नहीं है, बोलती भी नहीं है, बहुत प्यार से बोलती है बेटा भोजन कर लो, नहीं कर रहे मत करो। अपने अभी अब चिल्लाएंगे लोग, बुरा समझेंगे लोग, बदनाम करेंगे। अब सगी माँ को देखते हो उसी प्रकरण में, उसी एक जैसी क्रिया और एक जैसी विषय का साय है। अब सगी माँ, बेटे रोटी खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं खाना, मार देंगे हम तुम्हें, खाओ। अब बताओ दोनों में से प्यार कौन ज्यादा कर रहा? सौतेली माँ, बच्चे ने रात को रोटी मांगी तो अभी प्रेम से दे देती, क्योंकि अपन चिल्लाएंगे, अपन तो सोच रहे भले की धर्म करे बच्चा, रात को नहीं खाए पाप नहीं लगे। अब भी हाल दुश्मन कहेंगे सब लोग, बोलने में सब मिथ्या दृष्टि है, सब कहेंगे बेचारी को भूखा मारती है, दिन को रोटी दी नहीं रात को दे नहीं रही। अब भी दादी नानी ये सब बुराई करते फिरेंगे, खा बेटा मर नरक में जा। ये मैंने बोला, उसने नहीं बोला। उसने तो रात को रोटी खिला दी छुट्टी। अब सगी माँ, आपने देखा सगी माँ, तो सगी माँ होगी ना सबके, देखा क्या होता था। हमारे बुंदेलखंड की सुनोगे? मंदिर जा रहे कि नहीं जा रहे? जब तक मंदिर नहीं जाओगे दूध नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, हड्डी पसली तोड़ दें। जा, रोने लगे, रो रहे बेचारे, हट। बोलो होता है कि नहीं होता है? रात को खाएगा, हम दें तुम्हें। बोलो, सगी माँ अपने बच्चे को धर्म में लगाना चाहती है, नरक निगोज से बचाना चाहती है, तो रो ले तू, रो ले और रो। आज के बाद रात को मांगेगा नहीं तू, रो आज की रात रो के बिता। मम्मी बहुत भूख लग रही, रो, मर नहीं जाएगा, हवा खा। फिर भी चैन नहीं पड़े तो डांट खा। लेकिन सगी माँ उसको रोटी नहीं देती तो नहीं देती। बताओ ये जुल्म कौन ढा रहा है? अब कौन समझेगा? इंद्रिय ज्ञान वाले तो कहेंगे सौतेली माँ बहुत अच्छी है, और इंद्रिय ज्ञान वाले कहेंगे जी माँ तो दुष्ट है भैया, ऐसी माँ तो भगवान कोई को ना दे। बोलो भाई तुम जितने सुधरे बैठे हो ना,
ये इसी डांट का परिणाम है। तुमने पहली बार गाली दी होगी तो अम्मा ने ऐसी दी होंगे मिला के कांग्रेस के निशान। आज के बाद टांग तोड़ देंगे घर में घुसे तो, गटर में हाथ डाल, ऐसी ऐसी सुनाई होगी ढेर। मैंने आपने कोई गलती की होगी, बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ भी, और अम्मा ने अच्छी आरती उतारी होगी। हमारे बुंदेलखंड में आरती उतारी जाती है। आरती समझते हो, कपड़ा धोने का होता है ना वो। आ जाओ हम तुम्हारी अच्छे से आरती उतारी, न तुम्हारी टांग तोड़ी था। आप समझ रहे हो? अब बताओ असली माँ को बंद होता है ज्यादा या नकली माँ को ज्यादा बंद होता है? अभी मैं बहुत प्रवचन सुना सकता हूं इसके ऊपर, आपको नहीं पता। अज्ञानी दुनिया में अच्छे लगते हैं और आत्मज्ञानी दुनिया को बुरे लगते हैं। क्यों? कि आत्मज्ञानियों को देश शास्त्र गुरु से प्रीति है, भक्ति है, वात्सल्य है, अर्पणता है, अनुशासन है, संस्कृति है, डिग्निटी है। अज्ञानी को लगता है क्या फर्क पड़ता है 13 पंथ 20 पंथ, स्त्री छू नहीं तो सबको लिबर्टी देना चाहिए, मोक्ष आओ। और सम्यक दृष्टि हो तो नहीं, हमारी पद्धति खराब नहीं होगी, मंदिर की पद्धति नहीं बिगड़ेगी। डोंट टच, नेवर टच, बिल्कुल कर देंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते गुरुदेव ने संस्कृति के लिए कितनी मेहनत की है। गुरुदेव श्री की मुझे जीवन चरित्र सुनाकर कभी मुझे चैन नहीं मिला अभी तक। इतने इतने बारीक पॉइंट नजर में आते हैं गुरुदेव की। एक जरा सी समझदारी, एक जरा सी, आपके लिए तो बहुत सिंपल घटना होगी उस दिन हुई होगी, जो दुनिया को तो उस दिन की घटना बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन गुरुदेव की वो एक दिन की घटना आमूल चूल परिवर्तन कर गई। जिस दिन गुरुदेव को भगवान की याद आई थी और मंदिर बनाने का भाव आया था, यदि वो मंदिर बनाने का भाव नहीं आता तो आज पूरे विश्व में गुरुदेव का कुछ भी दिखाई नहीं देता आपको। समझ रहे? कुछ दिखाई नहीं देता। मंदिर दिगंबर होने के कारण पूरे हिंदुस्तान के दिगंबर गिरनार जी जाते थे, पाली ताना जाते थे, तो यहाँ भी एक दिगंबर जैन मंदिर है। पूरे के पूरे गुजरात में केवल 2 जगह दिगंबर मंदिर था, एक भावनगर का घोघा और एक पाली ताना, और पूरा का पूरा सौराष्ट्र काठियावाड़ खाली था, केवल 2 जगह मंदिर था। गुरुदेव ने एक मंदिर बनाया और पूरा विश्व जुड़ गया, पूरा विश्व। गुरुदेव ने ये नहीं सोचा कि इस जंगल में, आपको पता है वहां गांव की बस्ती में 200 लोग नहीं थे, वो तो बे है ना, बे सड़क, ऑन द वे था ना, वे पर जरा से लोग थे, पूरा जंगल था, जंगल, पूरा जंगल। लाइट नहीं थी उस जमाने में, गुरुदेव अकेले थे मंदिर बनाते समय। कौन पूजा प्रक्षाल करेगा, कौन श्रावक है, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या होगा? गुरुदेव बोले हूँ छू ना। आप कल्पना कर सकते हो आज की तारीख में जंगल में एक आदमी अकेला खड़ा होकर मंदिर खड़ा करे, और उस मंदिर की वजह से पूरा हिंदुस्तान जुड़ता चला गया। वो एक घटना ने पूज्य गुरुदेव को, जो जिन शासन की आपको प्रभावना दिख रही है उनकी निमित्त से देश विदेश की जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो उस दिन का परिणाम है जिस दिन वो अकेले खड़े थे। आज भी पूरे के पूरे सोनगढ़ में एक भी कुआं नहीं है। 2 किलोमीटर दूर से, 1.5 किलोमीटर दूर से नदी से पानी लाना पड़ता था प्रक्षाल के लिए। आप कल्पना कर सकते हो उस दिन की? एक भी वाटर पंप नहीं था, वो क्या कहलाता है, अर्थ वाटर, ट्यूबवेल नहीं था, एक भी ट्यूबवेल नहीं था। नदियों से पानी लाना पड़ता था। पूरे गांव की महिलाएं वहाँ कपड़ा धोने जाती थी, वहीं से पानी भर के लाती थी, बर्तन मांजने वहाँ ले जाते थे। पूरा गांव की स्थिति थी। हाँ, धन्य गुरुदेव आपका साहस, आप अकेले प्रवर्तक बने, मंदिर खड़ा कर लिया, अपने हाथों से पूजा की, अपने हाथों से द्रव्य। गुरुदेव पता है ट्रेनिंग सेंटर में कौन गया था, पूजा कर कैसे की जाती दिगंबर में, अष्टदव कैसे धोए जाती, भी पूज्य गुरुदेव पहले व्यक्ति थे। पाली ताना जाके पुजारी से सीखा। उन्हें ये नहीं लगा ये छोटा काम है, उन्हें ये नहीं लगा ये जड़ की क्रिया है, उन्हें कुछ नहीं लगा। हाँ, हमारा भगवान आ भी गया। रो पड़े थे तारा बेराईमा, अनाथ बालक रડી રહ્યો છે, અહીંયા પડ્યો છે પ્રભુ, તમે તો વિદેશ ક્ષેત્રમાં બાસો છો, રહો છો,
હું તરસું છું प्रतिमा विराजमान करी। आप सोच सकते हो एक छोटी सी घटना, कितनी छोटी घटना होगी आज की तारीख में। एक आदमी जंगल में खड़ा है और सोच रहा है मंदिर, वो मंदिर बनाने ने आज इतना बड़ा काम कर दिया। इसलिए मैं फिर कहता हूँ निश्चय के साथ व्यवहार इतना जबरदस्त होता है, निश्चय के साथ व्यवहार इतना जबरदस्त होता है। कभी मत सोचना अकेले भी हो जेना पगले पगले चाले मुक्तिनी मझार मोक्षगामी जीवनो तू साचो सरदार। महा आनंद है, क्या करे। पढ़ना भाई, नहीं समझ में आया तो पूछना, आपस में चर्चा करो, ठीक है। यहाँ तक हुआ, अपन आगे चर्चा करें।